तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे बेस्ड ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला तो सिंपल ही है। यस सर। ये तो सिंपल ही है। इसमें तुम्हारा रेडियस ऑफ जायरेशन के दे दिया तुम्हें 25 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर, है ना। यस सर। रोटेटिंग एट 300 आरपीएम, तो 300 आरपीएम दे दिया तुम्हारे। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सर आई आई एम के। आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, ठीक है। यस यस। ओके, सो एम इज योर 8, 8 ठीक है। ये सिर्फ आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए दिया है आरपीएम, इसका कहीं जरूरत नहीं है। यस सर। सो एम इज इक्वल टू 8 kg। सो आई की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 0.25 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा 0.5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो यस गया। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देख लो, ये भी बड़ा सिंपल सा है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तुम्हारे पास, तो दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यस सर। तो इस पे मान लेते हैं ये M1 रखा है और ये M2 रखा है और ये M3 वेट रखा है, ठीक है। यस सर। और यस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड इसने दे रखी है A, ये भी A है, दिस इज ऑल्सो A, दिस इज ऑल्सो A, ठीक है। अब ये कह यस रहा सर। है कि located at the vertices of an equilateral triangle of length A, what is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude? एल्टीट्यूड कौन सा इसका, एल्टीट्यूड इसका मीडियन होगा, यस सर। है ना, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। तो यस सर। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारा ए है पॉइंट, ये बी है और ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है। तो ये मीडियन हो जाएगी a/2, ये वैल्यू a/2, ये डिस्टेंस हो जाएगी हमारी a/2, ठीक है। अब हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, इसके अबाउट में निकालना है BD के, बीडी। क्लियर है। यस सर। तो जब ये एक्सिस हम BD अगर कंसिडर कर रहे हैं, रोटेशन वाला एक्सिस हमारा BD है, तो यहाँ पे जो M1 है, M1 से इसका डिस्टेंस कितना है, बीडी का सर। हाँ, I इज इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा M1 R1 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर, M3 R3 स्क्वायर। अब यहाँ जो M1 से R1 का R1 क्या है, इस एक्सिस से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तो इसी एक्सिस पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0 सर। 0 सर। M2 R2 स्क्वायर, M2 R2 स्क्वायर क्या है, ये वाला, यस सर। इस एक्सिस से ये डिस्टेंस है, मतलब M2 और AD स्क्वायर मतलब A/2 का स्क्वायर प्लस M3 इंटू ये भी डिस्टेंस आपकी A/2 का स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। यस सर। A स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा M1 प्लस M2, तो ये आ गया तुम्हारा I की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यस सर। स्क्वायर ABCD, ए पे वेट रखा है 4 kg, बी पे वेट रखा है 2 kg, सी पे वेट रखा है 3 kg और डी पे वेट रखा है 5 kg, ठीक है। अब पहला जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो एन एक्सिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर। अब ये जो O है तुम्हारा सेंटर, ठीक है, मान के चलो कि तुम्हारे पास ये बुक है, ठीक है, ये बुक एक स्क्वायर की शेप में है सपोज दैट। यस सर। तो अब ये कह रहा है कि ये बुक के चारों कॉर्नर पे मास रखा है, लेकिन हमें जो फाइंड करना है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर से फाइंड करना है ना। यस जो सर। इसके सेंटर से एक्सिस निकल रहा हो, नीचे से ऊपर की तरफ एक्सिस है, यानी कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। यस सर। ओके, तो वो पॉइंट कौन सा है हमारा, O है। ओ। अब देखो इससे डिस्टेंस चेक करनी है हमें, इस पॉइंट से ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से चारों मासेस का डिस्टेंस कितना होगा वो चेक करना है, ठीक। यस सर। तो चारों मासेस का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, सर पहले सर हम डायगोनल निकालेंगे सर। हाँ डायगोनल निकाल लेंगे, तो सेम डिस्टेंस होगा क्योंकि ये Yes, स्क्वायर है आपके पास, स्क्वायर का जो साइड है 1 मीटर,
तो हमें Yes, sir. पता है कि इसका डायगोनल हो जाएगा √2, पूरा डायगोनल हो जाएगा √2। Yes, तो sir. √2 का आधा करेंगे तो 1/√2, है ना। Yes, sir. यानी कि हमने क्या फाइंड कर लिया कि AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD, दैट इज 1/2 ऑफ √2, दैट इज 1/√2। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा तुम्हारा, m1 r1 स्क्वायर। r1 क्या है, मैं डायरेक्ट लिख One- देता हूँ। 1/√2. हाँ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू OA का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है, 1/√2 का स्क्वायर, प्लस फिर उसके बाद ये 2 है, Yes, sir. 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 3 है, 3 इंटू 1/√2 का स्क्वायर, प्लस उसके बाद 5 है, 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया Yes, तुम्हारा sir. 1/√2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, इसको बाहर ले लो कॉमन, तो ये बचेगा 4 + 2 + 3 + 5, कितना हो गया, 5 3 8 8 2 10 10 + 14. 14, sir. 14, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 7 kg मीटर स्क्वायर आ गया तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। Yes, sir. O के रेस्पेक्ट में जब एक एक्सिस हम ले रहे हैं जो O से निकलते हुए और प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब सेकंड चीज देख लो, सेकंड चीज क्या है हमारे पास, सेकंड है हमारा द साइड AB। अभी हमें AB के रेस्पेक्ट में लेना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो अब हमारा Yes, जो sir. एक्सिस होगा वो AB होगा। तो अब AB जब एक्सिस होगा तो AB से 4 kg का डिस्टेंस कितना है, Sir, AB से sir 0, sir. तो 0 आ जाएगा R की जगह। और AB से B का डिस्टेंस कितना है, ये भी 0 है ना। Yes, sir. अब AB से C का डिस्टेंस कितना है, 1, sir. 1 Yes, sir. स्क्वायर, प्लस AB से D का डिस्टेंस कितना है, 1, तो 1, ये आ sir. जाएगा 3 + 5 = 8 kg मीटर स्क्वायर। बात आई समझ में, Yes, sir. डिस्टेंस कैसे लेना है। थर्ड भी देख लो, अब है डायगोनल BD से इसका, BD जो डायगोनल है ये वाला, इस BD डायगोनल को हमने ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो अब Yes, sir. I क्या हो जाएगा तुम्हारा, इस BD डायगोनल से A का डिस्टेंस, तो यहाँ पे मास लिखोगे और डिस्टेंस कितना है A से, उसका स्क्वायर करोगे, प्लस B का डिस्टेंस BD से कितना है, 0। 0. Yes. C का डिस्टेंस BD से कितना है, अगेन 1/√2 स्क्वायर। D का Yes, डिस्टेंस sir. BD से कितना है, 0। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2, है ना। Yes, sir. तो ये हो गया तुम्हारा 2 + 1.5, तो ये आ गया 3.5 kg मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में कह रहा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क अबाउट इट्स डायमीटर इज, तो सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क बना लेंगे। ये हो गई हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। ठीक है, ये सॉलिड है। ओके, Yes. तो इसमें कह रहा है कि इसके डायमीटर के अलोंग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ये डायमीटर है मान लेते हैं। ठीक है, तो ये Yes, sir. ID दिया गया है, डायमीटर के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब ये पूछ रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स टेंजेंट, ये हो गई इसकी टेंजेंट। Yes. पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि I की जो वैल्यू होगी वो होगी ID प्लस M और R स्क्वायर। R क्या है, R है इसके बीच का डिस्टेंस, तो इसके Yes, बीच sir. का डिस्टेंस क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ दिस डिस्क। Discs. Yes, sir. हाँ, तो रख दो बस 100 प्लस, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, M डिस्क का जो मास है, और R कितना है, R है तुम्हारा हाँ. रेडियस कितना दिया है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये जो ID है, ID क्या होता है तुम्हारा,
डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स डायमीटर क्या यस होता है? सर 100 नहीं, उसका फॉर्मूला क्या होता है? सर एम आर स्क्वायर सर। एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर या बाई 2 होता है डायमीटर के लोग? डायमीटर सर एम आर स्क्वायर अपॉन सर एम आर स्क्वायर अपॉन 2 सर। एम आर स्क्वायर अपॉन 2 सर। 4 डायमीटर के अलोंग जो उसका ये होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, यस क्लियर? यस सर। तो यहाँ से एम आर स्क्वायर कितना आ जाएगा? 400। 400 तो यहाँ पे एम आर स्क्वायर की वैल्यू रख दो। सो 100 प्लस 400 कितना आ गया? 500 500 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आई बात? यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है वो, अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। एक ऐसा एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब बाहर की तरफ, जो इसके थ्रू एंड थ्रू जा रहा हो। ठीक यस है, सर यस सर। तो आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगेगी इसके अंदर। यस सर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? वो क्योंकि दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर है, एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया। ठीक है, ये मान लेते हैं आई D1 है और ये मान लेते हैं आई D2 है। तो दोनों डायमीटर के अलोंग इसका जो आई होगा वो सेम होगा। यस है ना? सर। तो आई D1 इज इक्वल टू आई D2 इज इक्वल टू 100 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसके यस सर। परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसका कितना होगा? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि दोनों जो तुम्हारे एक्सिस हैं वो एक्सिस भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है बट प्लेन के अंदर है। और तीसरा जो एक्सिस जिसके अलोंग तुम्हें निकालना है आई, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हो जाएगा आई का वैल्यू, यस सर। तो ये हो जाएगा 100 प्लस 100 दैट इज 200 ग्राम सेंटीमीटर। कैलकुलेट एम आई ऑफ ए सिलेंडर ऑफ लेंथ। लेंथ सिलेंडर का इतना दे दिया, रेडियस इतना दे दिया, डेंसिटी इतना दे दिया, और हमें अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिलेंडर। देखो एक्सिस ऑफ सिलेंडर पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? सर एक्सेस ऑफ सिलेंडर पे सर हाफ एम एम आर आर स्क्वायर, एम आर यस सर। है ना? तो इसमें देखो इसका रेडियस तो दे रखा है इसने 0.05 मीटर, लेकिन हमें चाहिए मास, क्योंकि मास उसने दिया नहीं है। तो मास क्या होता है भाई? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। यस सर। तो मास क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यस सर। डेंसिटी दे रखी है उसने 8 इंटू 10⁻³ है ना? और यस वॉल्यूम निकाल लो। इसका वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h, यस यस सर। यही होता है ना? तो ये सब वैल्यू रख दो। आर की वैल्यू रख दोगे आप 0.05, लेंथ रख दोगे, एच की वैल्यू रख दोगे 1.5। तो कैलकुलेट करने के बाद मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, ये आ जाएगा 94.2 kg। क्लियर? यस सर। यस सर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हाफ, एम रख दो 94.2 और आर रखेंगे हम 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आ यस गई तुम्हारी 0.1175 kg मीटर स्क्वायर। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनको कैलकुलेट करने का तरीका ये है। आपको मास नहीं दिया होगा, बट डेंसिटी और वॉल्यूम से आपको मास फाइंड करना है। ओके, यस यस सर। सिमिलर फैशन में ये वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट एमआई ऑफ अर्थ अबाउट इट्स डायमीटर टेकिंग इट टू बी ए स्फीयर। मान लो कि अर्थ एक स्फीयर है, उसका मास इतना है और उसका डायमीटर इतना है।
तो इसको भी बड़े सिंपली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। स्फीयर का हमें पता है कि तो मोमेंट ऑफ 2m इनर्शिया क्या होता है, 2m r² / 5। लेक्चर पूरा देखा आपने, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से मैं समझा पाया होगा। तो अगर इस चैनल में आगे भी आपको अपडेट चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक इस मुहिम को पहुंचाइए जिससे कि मैक्सिमम लोगों तक बेनिफिट पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मैथ किंग मेकर।